नमस्कार, स्वागत है आपका आओ लिखें पर। आज हम हिंदी सीखें सीरीज़ की अगली वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज तक जितना पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करेंगे। तो आपके जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। मुंह से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहा जाता है। उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्दों को मिलाकर आगे वाक्य बनाए जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो स्वर कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। अंग और अह आयोगवाह होते हैं, जिसमें अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। तो ये सभी हमारे स्वर हैं। दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें लिखने और बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये सभी व्यंजन कहलाते हैं और मुझे लगता है कि आपको स्वर और व्यंजन अभी तक याद हो गए होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था स्वरों की मात्राएं। अब स्वरों की मात्राओं का उपयोग कहाँ होता है? वाक्य में जब हम व्यंजनों को लिखते हैं तो उनको लिखने के लिए व्यंजनों के साथ जब स्वर का उपयोग किया जाता है तब व्यंजनों में स्वरों की मात्रा लगती है। स्वर की मात्रा कैसे लगती है और स्वर की मात्राएं क्या क्या होती हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अस्वर। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। ई की मात्रा इस तरह से लगती है। ई की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा ऊपर से लगती है। ए की मात्रा ऊपर से दो मात्राएं लगती हैं। ओ की मात्रा पहले एक डंडा, उसके बाद ऊपर से एक मात्रा। औ की मात्रा में एक लाइन खींची जाती है नीचे और ऊपर से दो मात्राएं इस तरह से लगाई जाती हैं। अंग में ऊपर सिर्फ एक बिंदी लगाई जाती है। अह में इस तरह से मात्रा लगती है। उसके बाद हमने 12 खड़ी पढ़ा था। आई होप कि आपको 12 खड़ी याद हो गई होंगी, क्योंकि इसी से
हमें पता चलेगा कि कौन सी मात्रा, स्वरों की मात्रा कैसे लगती हैं और उनको बोला कैसे जाता है। अगर आपको स्वरों की मात्राएं लगानी आ गई और बोलना आ गया तो आप शब्द और वाक्य बनाना खुद सीख जाएंगे। तो चलिए एक बार 12 खड़ी फिर से देख लेते हैं। क, का, की, कु, के, को, कं, कह, ख, खा, खी, खु, खे, खे, खो, ख, खंग, खह। आगे भी ऐसे ही पढ़ना है। तो ये तो आपको अभी तक याद हो गए होंगे, और अगर याद नहीं हुए हैं तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर 12 खड़ी याद कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने या लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। दूसरा, व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, उन्हें लिखने और बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे, वो देखिए। क, व्यंजन। इसमें जब हम अ जोड़ेंगे तब ये क बनेगा। ऐसे ही ख इस तरह से लिखा जाता है। इसमें जब हम अ जोड़ेंगे, अ को मिलाएंगे, तब ये ख बनेगा। ख बोलने में अ का स्वर आ रहा है, ख, क, ठीक है। ऐसे ही क जब इसमें आ स्वर जुड़ेगा तब ये का बनेगा। तो व्यंजनों को बोलने के लिए और लिखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। तीसरा, जब हम शब्द या वाक्य बनाते हैं तब व्यंजनों के साथ स्वरों का उपयोग मात्रा रूप में किया जाता है। जैसे हमें लिखना है किरण, तो किरण लिखने के लिए क, अब किरण ई नहीं लिखेंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, किरण, किरण। अगर हमें लिखना है मेला, तो मेला, म ए ला, मेला। इसमें ए नहीं लिखेंगे, इसमें ए की मात्रा लगेगी। ला और आ नहीं लिखेंगे, आ की मात्रा लगेगी, तब बनेगा मेला। तो बस ये थी कुछ जरूरी बातें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम शब्द बनाना सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लिखते रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।